गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित। तो ये परीक्षा उपरांत फ्रेंड्स इसके हल देख लीजिए आप कि आपने कौन सा प्रश्न किस तरीके से हल किया है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 के सभी उत्तर बता दिए हैं और प्रश्न क्रमांक 2 खालिस्तान के सभी उत्तर बता दिया हूँ। सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर तथा प्रश्न क्रमांक 9 तक के हल बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 10 और उसके आगे के सवालों के हल किस टाइप के आपको करना चाहिए था और यदि आपने कैसे किए हैं और आपको कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आगामी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी के हिसाब से भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको। तो देख लीजिए पहला हमारे पास 10वां सवाल जो दिया हुआ है कि यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए, मतलब 5 वर्ष बाद। तो देखिए वर्तमान आयु हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है सरिता की वर्तमान आयु। सबसे पहले हम वर्तमान आयु मान लेंगे, तो वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हमको पूछा है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक, मतलब 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, तो फ्रेंड्स देखिए आज किसी की आयु यदि 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 15 वर्ष होगी। यदि आज किसी की 1 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 6 वर्ष हो जाएगी। तो मतलब 5 उसमें क्या होता है, जोड़ देते हैं। तो इसीलिए 5 वर्ष बाद यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद सरिता की आयु बराबर वर्तमान आयु धन 5। ठीक है, और वर्तमान आयु है y वर्ष, तो ये हो जाएगा y धन 5 आंसर। यही बीजी व्यंजक होगा y धन 5। ठीक है, यदि ऐसा आपने हल किया है तो बिल्कुल आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब देख लीजिए क्या लिखा है, x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब x बराबर 1 के लिए x धन 4 का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बीजी व्यंजक दिया है। व्यंजक कितना दिया हुआ है, x धन 4। ठीक है, तो x धन 4 दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं y। तो y बराबर x धन 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए x बराबर 1 के लिए मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 1 रख देते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 1 धन 4 या 1 धन 4 में ये हो जाएगा 5। ठीक है, y का मान आ गया 5 आंसर। तो x धन 4 का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए 11वां सवाल। 11वां सवाल में हमारे पास क्या लिखा है कि यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हीना और आमिर की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आमिर की ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है तो यहाँ हम मान लेते हैं माना। ठीक है, आमिर की ऊंचाई, जो आमिर की ऊंचाई है वो x है। ठीक है, आमिर की ऊंचाई कितनी है, x है। तब हीना की ऊंचाई, इसीलिए प्रश्नानुसार हीना की ऊंचाई, तो प्रश्न अनुसार हीना की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए हीना की जो ऊंचाई है वो आमिर से 2 गुनी है, तो आमिर की 2 गुनी, तो 2x हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, तो इसीलिए हीना व आमिर की ऊंचाई का अनुपात बराबर, ठीक है, पहले हीना, तो हीना की ऊंचाई कितनी निकली, 2x, तो ये हो गया 2x अनुपात आमिर की ऊंचाई कितनी है, x, तो 2x अनुपात x। ठीक है, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x बटे x, x से x कट गया तो ये 2/1, या ये हो जाएगा 2:1 आंसर। तो हीना और आमिर की जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो 2:1 होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लीजिए अगला सवाल है 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। अब 100 को 7:3 के अनुपात में बांटना है, बहुत ही सरल सवाल है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए हमको क्या करना है, हल
अनुपात दिया हुआ है हमारे पास, अनुपात क्या दिया है, 7:1, सॉरी 7:3। तो अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना होगा, 7-3 = 10। ठीक है, अनुपात का योग जो होगा वो 10 हो जाएगा। अब हमको किसको बांटना है, 100 को। तो 100 का एक हिस्सा होगा 7वां और एक हिस्सा होगा 3रा। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे। 100 का प्रथम भाग, तो प्रथम भाग लिख देते हैं, प्रथम भाग। तो 100 गुणित, देखिए प्रथम भाग मतलब 7वां हिस्सा 7 और भाग दे देंगे 10 का। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 10 का गुणा 7 में होगा तो 7×7 70। तो प्रथम भाग हो जाएगा 70। उसी प्रकार दूसरा भाग, तो द्वितीय भाग में देखिए ये संख्या है 100 गुणित दूसरा भाग का अनुपात कितना है, 3। तो 3 का गुणा करके 10 का भाग दे देंगे योग का। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा 10, 10 का गुणा 3 में होगा 10 दिया 30 आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो हम विभाजित करेंगे 7:3 में 100 को, तो ये टूटेगा 70 और 30 में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 12 है। तो प्रश्न क्रमांक 12 में क्या लिखा हुआ है कि एक शर्ट का मूल्य 500.75 रुपये है। तो दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। देखिए ये उस शर्ट की मूल्य है और दुकानदार इतने रुपए की क्या देता है, 25.75 रुपये की छूट देता है। तो जो भी छूट हो या बट्टा हो उसको क्या करेंगे, मूल्य में से घटा देंगे। तो शर्ट का जो वास्तविक मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे आंसर शर्ट का मूल्य। तो शर्ट का जो मूल्य कितना दिया हुआ है, 500.750। दशमलव के बाद के जीरो से कोई मतलब नहीं होता, उसको नहीं भी लिखे तो चलता है। अब दी जाने वाली छूट, ठीक है, छूट कितनी है, 25.75। ठीक, तो अब शर्ट को कितने रुपए में खरीदा जाएगा, तो मूल्य, तो इसीलिए शर्ट का वास्तविक क्रय मूल्य, तो शर्ट का जो वास्तविक क्रय मूल्य है, यदि हम खरीद रहे हैं तो वास्तविक इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इस छूट को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए आप, घटा दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक करने के लिए 0 लगा देंगे। तो देखिए 750 थे, तो दशमलव के बाद हो गया 0। अभी 10 में से 5 नहीं, ये 0 में से 5 नहीं जाता, तो एक दही लेके 10, 10 में से 5 गया तो 5, और फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा 4, तो 475 रुपये आ जाएगा। ठीक आंसर। तो जो 25 रुपये छूट देने के बाद जो शर्ट को खरीदेंगे वो कितने में खरीदेंगे, 475 रुपये में खरीदेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि दुकानदार एक पेन को 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए ये क्या हुआ, क्रय मूल्य, ये सॉरी ये, हाँ ये क्रय मूल्य और ये बेचने वाला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दे दिया है 45.25 रुपये। ठीक, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे दिया है 55.75 रुपये। ठीक, अब लाभ पूछा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 55.75, ऋण क्रय मूल्य है 45.25। घटा दीजिए इसको, 75 में से 25 गया तो ये बचा 50 ये 45 में घटा देंगे 55 में से तो 10, तो हमारे पास बचेगा 10.50 रुपया। ठीक है, मतलब 10.5 रुपये दुकानदार को लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा हुआ है कि 1/4 को प्रतिशत रूप में बदलिए। फ्रेंड्स जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 का गुना कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 1/4। तो अब 1/4 को जब हल करेंगे तो देखिए 1/4 का प्रतिशत रूप बराबर, इसका प्रतिशत रूप लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1/4 गुणित 100%, ऐसा 100% का गुणा कर देंगे।
अब इस 4 का भाग इसमें कितने बार गया, 25 बार, तो 25%, तो आंसर, बस इतना सा बड़ा सवाल था ये। अगला है 40% को भिन्न के रूप में लिखिए, है ना, ये 13वां। और इसका अथवा वाला क्या दिया हुआ है, 40% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये परसेंट का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो 40% बराबर, देखिए ये हो गया 40 गुणित, जब हमको प्रतिशत लाना था तो 100 गुणित 100% का गुणा किए थे, ठीक है। अब प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग दे देते हैं, करेंगे 100 का भाग दे देंगे। तो इस शून्य से शून्य कट गया, ठीक। और अब बचा 4, तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो जो 40% है वो क्या आ जाएगा भिन्न के रूप में, 2/5 आंसर। तो इस तरीके से 13वां नंबर का सवाल हल हो जाएगा। अब देख लेते हैं 14 नंबर का सवाल। क्या लिखा है कि रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए। तो देखिए रमेश ने बैंक से उधार लिए, उधार कितना लिया उसने, उधार लिया, तो ये हुआ उधार मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो मूलधन है फ्रेंड्स उसका 18,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद में ब्याज, अब ब्याज उसने कितना दिया, ब्याज, तो ब्याज दिया 1,360 रुपये, ठीक। तो कुल अब बैंक को कुल कितने रुपए दिया, तो ये दोनों रुपए उसने दिया ना बैंक को, क्योंकि मूलधन भी देना पड़ेगा ब्याज भी देना पड़ेगा, दोनों को जोड़कर दिया उसने। तो दोनों को कुल रकम, तो बैंक को दी गई कुल रकम, तो कुल रकम कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, तो 18,500 धन 1,360, तो ये जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 0, ये 6, ये 5 और 3 8, ये 8 और 1 9 और ये 1, 19,860 रुपये, ठीक है आंसर। तो इस तरीके से सभी सवाल आए थे बहुत ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक डेली पहुंच सके। अथवा में इसका दिया हुआ है, एक दुकानदार में शर्ट की कीमत 400 रुपये है और पेंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमतें होगी। फ्रेंड्स ये सभी सवाल मैंने परीक्षा के पहले आपको बता दिए थे कि इस टाइप के सवाल आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने ज़रूर इससे बहुत सारे सवाल हल कर किए होंगे, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर दुकानदार शर्ट की कीमत 400 रुपये, पेंट की कीमत, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है शर्ट की कीमत, ठीक है। तो शर्ट की कीमत दिया हुआ है 400 रुपये, ठीक। फिर है पेंट की कीमत, ये दिया हुआ है 650 रुपये, है ना। तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी, तो कुल कीमत इसको जोड़ देंगे, कुल कीमत, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए आप दोनों को, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 0 5 और 6 और 4 10, तो ये हो गया 1,050 रुपये आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें मैं आगे के प्रश्न क्रमांक 15 और उसके आगे के सवाल बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।